इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने जा रहे हैं जहां युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है, जहां एक ही विमान से सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल देते हैं। ये कहानी है उस तकनीक की जो न केवल दुश्मन को चौंका सकती है बल्कि उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं देती। ये कहानी है भारत के एयर ड्रॉप्ड कैनिस्टराइज्ड स्वॉर्म यानी ADCS सिस्टम की, जो आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा को फिर से लिख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया पल्स और आज की इस रोमांचक, भविष्यवादी और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां एक ही कमांड से सैकड़ों इंटेलिजेंट ड्रोन्स हवा में फैल जाते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के जरिए दुश्मन के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम्स को भी ध्वस्त कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ता एक विशाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, शांत, स्थिर और दुश्मन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर। अचानक उसके पिछले हिस्से से एक कैनिस्टर गिरता है और कुछ ही सेकंड में उस कैनिस्टर से निकलते हैं दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन्स जो हवा में फैल जाते हैं और फिर एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक शुरू करते हैं। यही है स्वॉर्म वॉरफेयर की असली ताकत, क्योंकि स्वॉर्म अटैक में ताकत सिर्फ संख्या में नहीं होती बल्कि कोऑर्डिनेशन में होती है, जहां हर ड्रोन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और अब भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित किया जा रहा ADCS सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कार्गो एयरक्राफ्ट को भी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल सकता है। आप जरा इस टेक्नोलॉजी की गहराई को समझते हैं। ADCS का मतलब है एयर ड्रॉप्ड कैनिस्टराइज्ड स्वॉर्म, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां ड्रोन्स को एक कैनिस्टर में पैक किया जाता है और फिर उन्हें हवा में डिप्लॉय किया जाता है। ये डिप्लॉयमेंट किसी फाइटर जेट से नहीं बल्कि बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस और एयरबस C-295 से किया जा सकता है। अब जरा इस इनोवेशन को समझें। जहां पहले कार्गो एयरक्राफ्ट सिर्फ सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वही एयरक्राफ्ट अटैक मिशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म दो अलग अलग रोल्स निभा सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में एयरक्राफ्ट की वर्सेटैलिटी और भी बढ़ जाएगी, जिससे एक ही मिशन में कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। अब जरा इसकी रेंज को समझें। ये सिस्टम कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है एयरक्राफ्ट दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहकर भी अटैक कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को बढ़ाती है और रिस्क को कम करती है। अब जरा इसकी सबसे एडवांस्ड कैपेबिलिटी को समझते हैं। ये ड्रोन्स AI ड्रिवन होंगे, यानी वे खुद टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राउट प्लान कर सकते हैं और मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जरा इस कैपेबिलिटी को और गहराई से समझें। अगर GNSS यानी GPS जैम हो जाए तो भी ये ड्रोन्स अपने सेंसर्स और एल्गोरिथम्स की मदद से नेविगेशन कर सकते हैं। यानी ये सिस्टम GNSS डिनाइड एनवायरनमेंट्स में भी काम कर सकता है। यानी ये ड्रोन्स सिर्फ रिमोटली कंट्रोल्ड मशीन्स नहीं होंगे बल्कि एक लेवल तक ऑटोनॉमस डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगे। अब जरा इस टेक्नोलॉजी के टैक्टिकल एडवांटेज को समझें। जब सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ अटैक करते हैं तो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वे डिसाइड नहीं कर पाते किस टारगेट को पहले इंटरसेप्ट करें और इसी कंफ्यूजन में अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। अब जरा इस परियोजना के स्ट्रेटेजिक महत्व को समझें। ये पूरी तरह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत विकसित किया जा रहा है और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के मेक 2 कैटेगरी में आता है। यानी इसका फोकस इंडिजिनस डेवलपमेंट पर है। अब जरा इस कोलैबोरेशन को समझें। इसमें प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी शामिल हो सकते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बना सकते हैं। अब जरा इस फ्यूचर बैटलफील्ड की कल्पना करें, जहां एक कमांड के साथ सैकड़ों ड्रोन्स लॉन्च होते हैं
जो इंडिपेंडेंटली और कलेक्टिवली काम करते हैं और पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये वॉरफेयर का इवोल्यूशन है और यही वो बिंदु है जहां टेक्नोलॉजी और एथिक्स एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ये सिस्टम्स विकसित हो रहे हैं उतने ही बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब जरा इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझें। जब दुश्मन को ये पता हो कि किसी भी समय सैकड़ों इनविजिबल थ्रेट्स उस पर हमला कर सकते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस खुद ही कमजोर हो जाता है। अब जरा इस प्रोजेक्ट को भारत के लॉन्ग टर्म विजन से जोड़कर देखें। ये इनिशिएटिव भारत को फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज में अग्रणी बना सकता है और ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप में उसकी पोजीशन को मजबूत कर सकता है। आज की इस प्रस्तुति का अंत करते हुए हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर इस कहानी ने आपको ये समझाया हो कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स और कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजी का होगा, तो हमारा प्रयास सफल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दुनिया पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता ही हमें ऐसी और गहराई से भरी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अब इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत में दुनिया पल्स की परंपरा को निभाते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई खोज और एक नई धड़कन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, भविष्य उसी का होता है जो उसे समझकर उसके लिए तैयार रहता है।